चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में पूरी दुनिया को पता है। खुद चीन को भी इसका एहसास है और चीन को यह भी अंदाजा है कि भारत की सेना कितनी ताकतवर है। भले ही चीन अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो दिखाए, भले ही वो ये कहे कि चीन के सामने भारत टिक नहीं पाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये खुद चीन के रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं। चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने भारत की सेना की तारीफ की है। हमारे देश के लोगों को, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चीन के बड़े फैन हैं, उन्हें आज ये खबर बड़ी चुभेगी, क्योंकि चीन के लोग ही भारत की सेना की तारीफ कर रहे हैं। और इस चीन के रक्षा विशेषज्ञ ने माना है कि भारत की सेना पहाड़ों पर लड़ने के लिए सबसे बड़ी, सबसे अनुभवी और सबसे ताकतवर और घातक हथियारों से लैस सेना है। पहाड़ों पर लड़ने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना भारत की है, ऐसा इसका कहना है। चीन के इस रक्षा विशेषज्ञ का नाम है हुआंग गुओजी, जो मॉडर्न वेपनरी नाम की डिफेंस मैगजीन के संपादक हैं। इन्होंने चीन की मशहूर डिफेंस मैगजीन द पेपर में एक लेख लिखा है। इस लेख में इस रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि पहाड़ों पर लड़ने की जो क्षमता भारतीय सेना के पास है, वैसी क्षमता ना तो अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास और ना ही यूरोप के किसी और देश के पास। इन्होंने लिखा है कि भारत की माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे बड़ी है और इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इतने सैनिक दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इस लेख में सियाचिन ग्लेशियर की भी बात की गई है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। इसमें लिखा है कि 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के इस इलाके में भारत के 6 से 7 हजार सैनिक तैनात हैं। इस रक्षा विशेषज्ञ ने यह भी लिखा है कि कैसे भारत ने अपनी इसी ताकत से पाकिस्तान को 1984 में सियाचिन में और 99 में कारगिल में हराया था। इस लेख में भारतीय सेना के हथियारों की भी बात की गई है और यह कहा गया है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में अमेरिका से जो नए हथियार खरीदे, उससे भारत की ताकत और भी बढ़ गई है। इसमें M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और शिनूक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स का जिक्र भी इसमें किया गया है। और अब आप याद कीजिए, पिछले हफ्ते से हम आपको लगातार ये कह रहे हैं कि लद्दाख जैसी टेरिटरी में, वहां के जैसे टेरेन में अगर भारत और चीन के बीच में कन्वेंशनल वॉर हुआ और छोटे थिएटर में, छोटी जगहों पर, जैसे कारगिल का वॉर था, उस तरह का वॉर हुआ, तो भारत की सेना चीन की सेना पर भारी पड़ जाएगी। क्योंकि भारतीय सेना बहुत ट्रेंड सेना है, वो जज्बातों से, राष्ट्रभक्ति से भरी हुई सेना है। वहां के सैनिक ज्यादा मजबूत हैं और चीन के सैनिक इनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो, अगर टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ी, मिसाइलों की मदद लेनी पड़ी या बात और आगे बढ़ गई, तब हो सकता है कि ये टक्कर थोड़ी अनइवन हो जाए। लेकिन अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ उस टेरिटरी में, तो भारत की सेना भारी पड़ेगी। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि चीन के किसी विशेषज्ञ ने भारत की सैनिक शक्ति की तारीफ की है। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसे अपनी तारीफ तो बहुत पसंद है, लेकिन दूसरों की तारीफ में वो बड़ी कंजूसी करता है। अगर चीन का कोई एक्सपर्ट भारत की ताकत को बता रहा है, तो इससे चीन का डर भी समझना चाहिए कि वो सीमा पर मनमानी नहीं कर सकता। लद्दाख सीमा पर जो टकराव जो कम हुआ है, उसे भी आप इसी नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि चीन ने सबसे पहले सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने की कोशिश की थी अपने सैनिकों को आगे भेजकर। लेकिन चीन भी ये जानता है कि उसके सैनिक, अगर लड़ाई की नौबत आ गई, तो उसके सैनिक वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे सैनिक सिर्फ वीडियो बनाने के विशेषज्ञ हैं। ये आज भी सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर भाग जाते हैं। चीन के रक्षा विशेषज्ञ भले ही भारतीय सेना की ताकत पहचान रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो देश का बुद्धिजीवी गैंग है, जो लिबरल गैंग है, जो चीन के फैन हैं, जो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं, उन्हें अपने ही देश पर ना तो अपनी सरकार पर भरोसा है, ना ही अपनी सेना पर भरोसा है। जब भी देश किसी बाहरी ताकत से लड़ता है, तो ये लोग देश का मनोबल हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि चीन ने अपना एजेंडा चलाने के लिए इस तरह के बहुत सारे लोगों पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी दुकान चीन से ही चलती है। अब वो बेचारे चीन की आलोचना कैसे करेंगे?
तो आपने नोट किया होगा ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के समय में चीन का पूरा बचाव किया, जो लगातार ये कहते रहे कि चीन ने जानकारियां नहीं छुपाई हैं, जबकि हमारे जैसे जो लोग हैं ये कहते रहे कि चीन ने जानकारियां छुपाई हैं, दुनिया को धोखा दिया है। लेकिन हमारे ही देश का एक वर्ग ऐसा है जो चीन के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोरोना वायरस के समय की बात कर लो आप, या फिर इस समय की बात अगर आप कर लें जब सेना के बीच में आपस में टकराव है, या फिर चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात हो, ये सब हमेशा चीन का साथ देते हैं।